चलवे हैं सब तुम्हारे, कैसे कहूँ कि होता है दीदार क्यों नहीं, दीदार क्यों नहीं। प्रभु आपकी उदारता का पार है नहीं, कहीं पार है नहीं। रहते हो तुम कहीं पर, रहते नजर है हम पर, वरदानी हाथ तुम्हारे, रहते हमारे सिर पर, रहते हमारे सिर पर, सदा साथ तो कहे न क्यों साकार है नहीं, साकार है नहीं। प्रभु आपकी उदारता का पार है नहीं, कहीं पार है नहीं। वो कौन जिससे प्रभु तुम्हें प्यार है नहीं, तुम्हें प्यार है नहीं। प्रभु आपकी उदारता का पार है नहीं, कहीं पार है नहीं, कहीं पार है नहीं, कहीं पार मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा।
सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सद्गति उपहार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते। भवसागर के पार, महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ज्ञान हो, धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो। प्रेम ज्ञान हो, धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम। इस जगत के सार, महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा
हंसते खेलिए जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए। गुनगुनाने की कला, मुस्कुराने की कला, प्रभु सिखा रहे स्वयं, वो जान लीजिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए। जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए। है अमूल जिंदगी नहीं कि जैसे खेल लें, हारे या गुजार लें या कि ऐसे झेल लें। है अमूल जिंदगी नहीं कि जैसे खेल लें, हारे या गुजार लें या कि ऐसे झेल लें। एक क्या जन्म जन्म की ये तो बाजी है, जीत है कि जिसमें वो खुदा भी राजी है। सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए, सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए। मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए। खेल जिंदगी का करना चाहे हारना, तो राजयोग की करे जीवन में धारणा। खेल जिंदगी का करना चाहे हारना, तो राजयोग की करे जीवन में धारणा। शांत स्वास्थ्य सुख की संपदा को पाएंगे, कर्म की कुशलता से सफलता को लाएंगे। प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए, प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए। मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए।
मुझसे मुलाकात, बनकर चांद तुम्हीं ने देखा, सुन ली सारी बात। मेरे दिल की बात ओ बाबा, मेरे दिल की बात, मेरे दिल की बात ओ बाबा, मेरे दिल की बात। सामने मैंने अपने अहम का रखा था दिया जलाकर, सामने मैंने अपने अहम का रखा था दिया जलाकर। फिर क्यों मुझको ख्याल ही आता, देखूं नजर उठाकर, दिया बुझाया होते देखा, दिया बुझाया होते देखा, रोशनी की बरसात, बनकर चांद तुम्हीं ने देखा, सुन ली सारी बात। बड़े दिनों पर मेरी हुई जब मुझसे मुलाकात, बनकर चांद तुम्हीं ने देखा, सुन ली सारी बात। पास तनिक जो तेरे आए, खुल गए ज्ञान के नैन, खुद का रूप तुम्हीं सा पाकर, मिला है मन को चैन। पास तनिक जो तेरे आए, खुल गए ज्ञान के नैन, खुद का रूप तुम्हीं सा पाकर, मिला है मन को चैन। बन के रहूं दिल तख्त नशी में, बन के रहूं दिल तख्त नशी में, दिल में है जज्बात, बनकर चांद तुम्हीं ने
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को आज दशहरा की बहुत बहुत बधाई हो। कल से हमने सुना था हमारा 7 डेज का कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो हम सब जाने कि मैं कौन हूँ। 7 डेज के कोर्स में हम ए फॉर आत्मा, बी फॉर आत्मा का पिता परमात्मा, सी इस वाल चक्र और डी ड्रामा के बारे में जाने। कल दीदी जी ने हमको मुरली सुनाया। मुरली माना परमात्मा के महावाक्य। परमात्मा कैसे आकर हम बच्चों से बात करते हैं और मुरली से हम सभी को ज्ञान सुनाते हैं। तो आज हम मुरली क्लास सुनेंगे, उसके बाद दशहरा के एक वीडियो देखेंगे और आत्मा के जो 7 क्वालिटीज है उसके ऊपर एक मेडिटेशन करेंगे। अच्छा, ओम शांति। 25/10/2020 का मुरली। आज मुरली में हेडिंग है सच्चे सेवाधारी की निशानी। आज ज्ञान सूर्य माना परमात्मा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा अपने धरती के तारा मंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। 2 प्रकार के सितारे होते हैं, एक आसमान के सितारे जो स्थूल होते हैं, और हम सब बच्चे परमात्मा के, हम सभी बाबा बोलते हैं धरती के सितारे हैं। तो परमात्मा हम सभी सितारों को देखने आए हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। हर एक आत्मा अपनी अपनी रोशनी व क्या दे रहे हैं, चमक दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं, डिफरेंट के टाइप के सभी आत्माएं अलग अलग है। कि कौन से सितारे हैं? बाबा 7 प्रकार के सितारों के बारे में बता रहे हैं। कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई आत्मा ज्ञानी आत्मा है, ज्ञान सितारे हैं। कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणदान मूर्त सितारे हैं जो अपने गुण को दूसरों को दान करते हैं, और कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं। कोई सदा संपन्न सितारे हैं। सबसे श्रेष्ठ है हर सेकेंड सफलता के सितारे। सभी सितारों से बाबा बोले सबसे श्रेष्ठ कौन है? हर सेकेंड सफलता के सितारे। साथ साथ कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी देखे। निरंतर सितारे देखे बाबा, और कोई उम्मीदों के सितारों के भी बाबा देखे। डिफरेंट बच्चों की टाइप बाबा देख रहे हैं। कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे, दोनों में क्या अंतर है बाबा बता रहे हैं। उम्मीदों के सितारे और सफलता के सितारों में, दोनों में महान अंतर है। सफलता के सितारे और उम्मीदों के सितारों में महान अंतर है। लेकिन है दोनों सितारे, दोनों परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। हरे के भिन्न भिन्न सितारे का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है। हर एक आत्मा का इस विश्व पर प्रभाव भी पड़ रहा है। सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। जो सफलता के सितारे हैं वो चारों ओर उमंग उत्साह व खुशी का प्रभाव डाल रहे हैं। उम्मीदों के सितारे स्वयं कभी मोहब्बत कभी मेहनत दोनों प्रभाव में रहने के कारण बोलते हैं जो सफलता के सितारे हैं वो अपने खुशी से दूसरों को खुश करते हैं, और जो उम्मीदवार सितारे हैं क्या करते हैं, कभी कभी परमात्मा के याद में रहते हैं, जब रहते हैं मोहब्बत में, और कभी कभी वो मेहनत का अनुभव करते हैं, माना बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं तो उनको मेहनत का अनुभव होता है। दूसरों को आगे बढ़ने की उम्मीद रख बढ़ते जा रहे हैं। वो माना क्या होता है, कभी आगे और कभी किसी को देखकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक अपने आप से पूछे
बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हर एक अपने आप से पूछे कि मैं कौन सा सितारा हूँ। इस 7 प्रकार के सितारों में मैं कौन सी सितारा हूँ। सभी में ज्ञान, योग, गुणों की धारणा और सेवा भाव है। सभी आत्मा में क्या क्या है? ज्ञान, योग, गुणों की धारणा और सेवा भाव है। लेकिन सब होते हुए भी किसी में ज्ञान की चमक है। क्या होता है? थोड़े किसी बाबा बोलते हैं सब सभी में है, लेकिन क्या डिफर करता है? किसी में ज्ञान की चमक है तो किसी में विशेष याद की व योग की चमक है। आत्माएं तो सब बाबा के बच्चे हैं, तो किसी में ज्ञान है, किसी में बाबा की याद है, और कोई कोई अपने गुण मूर्त की चमक से, अपने गुणों से विशेष आकर्षित कर रहे हैं। किसी में कोई कोई गुण विशेष होते हैं जो दूसरों को आकर्षित करते हैं। चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट है इस यूनिवर्सिटी का। सभी में कुछ कुछ है, तो बाबा बोलते हैं अंतर है, समान नहीं है। इसीलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब तो चमकते हैं, लेकिन लाइट सभी की, जैसे वो स्थूल सितारे होते हैं सितारे, तो सभी की लाइट एक जैसी नहीं होती है, किसी की कम और किसी की ज्यादा। यहाँ भी हम सब आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन किसी की ज्यादा और किसी की कम है। किसी की ज्ञान, किसी की योग, किसी की धारणा और किसी की सेवाई अंतर है। यह रूहानी विचित्र तारामंडल है। वह बोलते हैं वो तारामंडल तो हम देखते हैं आसमान में, लेकिन ये आत्माओं की विचित्र तारामंडल है, आत्माओं का। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है। जैसे दुनिया में भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं ना, वो कि ग्रह नक्षत्र का प्रभाव हमारे ऊपर क्या है, तो बाबा बोलते हैं जैसे वो आसमान के सितारों का प्रभाव इस दुनिया पर होता है, ऐसे आप रूहानी सितारों का प्रभाव भी इस विश्व पर पड़ता है। तो विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है। हम सब रूहानी सितारे, और आसमान में जो सितारे हैं वह बोलते हैं वो स्थूल सितारे हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है, और आप आत्माओं का भी प्रभाव पड़ता है। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे, हम जितना शक्तिशाली बनेंगे उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ रहा है। हम आत्माओं का संकल्प, बोल सब इस विश्व पर पड़ रहा है और आगे पड़ता ही रहेगा। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है तो सितारों की रिमझिम ज्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं। जब अंधियारा होता है तो उस आसमान के जो सितारे होते हैं, स्थूल सितारे, उनके भी रोशनी दिखाई पड़ती है। तो बाबा बोलते हैं जैसे जितना घोर अंधियारा होता है तो सितारों की रिमझिम ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे अपराधी का अंधकार बढ़ता जा रहा है। दुनिया में अभी कौन सी अंधकार है? कोई स्थूल नहीं है, अपराधी का अंधकार। सभी में कुछ ना कुछ चाहिए, ये अंधकार बढ़ता जा रहा है सभी के मन में। और जितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, उतना ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। बोलते दुनिया में अभी सब अंधकार में है। कौन सी? अपराधी का अंधकार में। ये बढ़ता ही जा रहा है। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में, प्रकाशमय काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। आज 2 प्रकार की हमारी आत्मा की बात बोलते, हम आत्मा क्या है? बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप है। तो इस चमक को दुनिया को देना है। जब हम आत्मिक स्वरूप में रहेंगे तो हम जो शुभ संकल्प करेंगे वो वायुमंडल को जाएगा। और क्या करना है? सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप, हम आत्मा कैसा है? बिंदु है, और प्रकाशमय काया जो फरिश्ता रूप है दिखाई देंगे इस अंधकार में। जैसे अभी आकाश के सितारों के पीछे
वो अपना समय, एनर्जी और धन लगा रहे हैं। दुनिया में क्या करते हैं, जो आसमान के सितारे हैं उनके ऊपर कितना समय, उनके रिसर्च चल रहा है, समय, एनर्जी और धन लगा रहे हैं। ऐसे रूहानी सितारों की झलक और ज्योतिर्मय सितारों की झलक देखेंगे। आप बोलते हैं आप इतने शक्तिशाली बनो जो आप आत्माओं की अनुभव भी वो करेंगे, अनुभव करेंगे कि ये कौन है, कहां से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आएंगे। फरिश्ता किसको कहते हैं, जो सभी के दुख दर्द दूर करते हैं। तो हम ऐसे बन जाए जो उनको अनुभव हो कि ये कहां से आए हैं। बाबा बोलते हैं जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया है। स्थापना माना यज्ञ, जब स्थापना हुआ, ये यज्ञ के जो फाउंडर ब्रह्मा बाबा थे, तो बाबा बोले कि जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया है कि चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की झलक लहर फैलती गई। ब्रह्मा में क्या हुआ, श्री कृष्ण की साक्षात्कार सभी को होने लगा। यह कौन है, यह क्या दिखाई देता है, यह समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। इससे ब्रह्मा बाबा अपने स्वरूप में रहते हैं, उनको देखने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए सब आते थे। और सभी का एक से अनेकों का इसी तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। बाबा बोलते हैं आप ऐसे फरिश्ता स्वरूप में रहो जो दूसरों की अटेंशन जाएगा। अभी यह दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। हम जब संपन्न बन जाएंगे तो सभी को साक्षात्कार होगा। फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः अनुभव करे तब वो साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। दुनिया में भी अगर कोई बहुत बुरी हालत में होती है, किसी की कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर कोई आकर उनको सहयोग देता है तो क्या बोलते हैं कि वो मेरे लाइफ में फरिश्ते हैं। इससे वो बोलते हैं दुनिया में अभी क्या चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, सब ढूंढ रहे हैं। तो अगर आपसे अनुभव करेंगे तो आपको उनको भी, आपको वो क्या कहेंगे, जैसे मेरे लाइफ में ये फरिश्ते हैं। यह वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। बाबा बोलते हैं आपके लिए यह वर्ष फरिश्ते वर्ष है। कई बच्चे समझते हैं, क्या समझते हैं, क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे। बच्चे क्या समझते हैं और बाबा को पूछते हैं कि बाबा क्या हम सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे, बस सेवा भी करेंगे, बस सेवा से मुक्त हो तपस्या में भी रहेंगे। बाबा को पूछ रहे हैं बच्चे कि बाबा हम याद करेंगे या सेवा करेंगे या तपस्या करेंगे। बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। सेवा एक्चुअली क्या है अभी बाबा हमको समझा रहे हैं। सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना। बाबा बोलते हैं सेवा का अर्थ है हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, उसको सच्ची सेवा कहा जाता है। श्रेष्ठ कामना का भाव शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना का भाव को सेवा कहा जाता है। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना। किसी को क्या चाहिए वो देखकर, किसी को सुख चाहिए, किसी को शांति चाहिए, ये उसको देखकर देना है। कभी कोई आते हैं ना, किसी को पानी चाहिए, अगर आपको खाना देंगे तो वो संतुष्ट नहीं होंगे। तो किसी को जो भी चाहिए उसको वही देना है। तो हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना। भावना हद की नहीं, किसी की हद की भावना को पूरा नहीं करना है, लेकिन श्रेष्ठ भावना हो, सभी का भला हो, मेरा हो और सभी का, ये भावना रहे। आप सेवाधारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते, एक होती है रूहानी स्नेह माना आत्मा के प्रति आत्मा का जो स्नेह होता है, शक्तियों की सहयोग की भावना रखते, कोई रूहानी स्नेह रखते, शक्तियों की सहयोग की भावना रखते, खुशी की भावना रखते, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते, उमंग उत्साह की भावना रखते, ऐसे
भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, उनको सुख शांति ये सब अनुभव कराना है। तो सेवा भाव इसको कहा जाता है ना। आत्मा को हम यहाँ से शुभ भावना दे, इसको कहा जाता है सेवा। सिर्फ स्पीच करके आगे या ग्रुप समझा कर आगे, कोई पूरा बोलते हैं कोई पूरा करा के आगे कोर्स, या किसी को ज्ञान समझा के आगे, बस सेंटर खोल के आगे, इसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। अगर आपसे किसी आत्मा को सुख शांति का अनुभव हो जाता है, माना आप सेवा किया, ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है। तपस्या माना अगर आप किसी को सुभावना देंगे, इसको भी तपस्या सदा साथ है। बाबा ने बोले तपस्या का अर्थ सुनाया, दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना। तपस्या क्या है? कोई भी कार्य जब हम दृढ़ संकल्प से करेंगे उसको तपस्या कहा जाता है। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है, सेवा भाव माना सुभावना शुभकामना यथार्थ है, अंदर से है, वहां तपस्या का भाव अलग नहीं। वहां बोलते हैं त्याग तपस्या अलग नहीं। त्याग तपस्या सेवा इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। क्या है? त्याग तपस्या सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। और नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। कोई मेरे को मान दे मान न दे, ये अल्पकाल का होता है, ये इच्छा भी नहीं रखना। वहां ही सेवा की और वहां ही अल्पकाल के प्रभाव का फल प्राप्त हुआ तो समाप्त हो गया। अगर कोई सेवा हम करते हैं किसी इच्छा से कि मेरे को ये मिले, अगर ये भाव रखा तो अल्पकाल का प्राप्ति हो गया। बाबा बोलते हैं इसका प्रभाव वही खत्म हो जाता है। सेवा किया ऑन एक्सपेक्टेशन, कोई एक्सपेक्टेशन किसी से हमको नहीं रखना। अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है। थोड़ी सी महिमा सुनी, माना अल्पकाल की। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की, तो अच्छा अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला और उनको महिमा सुनने का अल्पकाल फल मिला। किसी से भी हमको महिमा नहीं सुनना है, कोई हमको अच्छा बोले, किया और न्यारे, लेकिन अनुभूति कराना, उनको सुख शांति का अनुभूति कराना ये सेवा है। अर्थात बाप से संबंध जुड़ाना हमारा क्या काम है? सभी आत्माओं को परमात्मा के साथ उनका संबंध जोड़ना है, अपने से नहीं जोड़ना कि मैं अच्छा हूँ। परमात्मा जो सभी आत्माओं का पिता है, वो तो प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। उससे कोई सुंदर नहीं, उससे कोई प्यारा नहीं है। तो जिसी भी आत्मा को अपने से नहीं जुड़ाना है, परमात्मा से जुड़ाना है और उनको शक्तिशाली बनाना, यह है सच्ची सेवा। अपने से बोलते हैं सभी को परमात्मा से जुड़ाकर उनको भी शक्तिशाली बनाना, यह सच्ची सेवा है। सच्ची सेवा में त्याग तपस्या न हो तो यह 50 व 50-50 वाली सेवा नहीं। अगर हम किसी को फील नहीं कराया, शक्तिशाली नहीं बनाया, तो बाबा बोलते हैं ये शक्तिशाली सेवा नहीं है। सच्चे सेवाधारी की निशानी है त्याग अर्थात नम्रता। सेवाधारी बाबा आज डेफिनेशन दे रहे हैं, जो सच्चे सेवाधारी होते हैं उनमें कौन सा गुण होता है? त्याग। त्याग माना वो नम्र होंगे। और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय व नशे में दृढ़ता, एक बाबा के ऊपर निश्चय होगा, एक बल एक भरोसा। यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। बाप दादा निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं। बाप बोलते हैं सच्चे सेवाधारी बनो, नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो। हम बोलते हैं हम सेवा कर रहे हैं, नाम सेवा हो और खुद डिस्टर्ब हो और दूसरों को भी डिस्टर्ब करे। इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं, कुछ भी काम हम कर रहे हैं किसी दूसरों के लिए, अगर खुद डिस्टर्ब हुए और उनको डिस्टर्ब करे,
ऐसा काम करने से छोड़ देना अच्छा है। ऐसी सेवा न करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण है संतुष्टता। मैंने किसके लिए किया? संतुष्ट रहकर किया। अगर नहीं संतुष्ट हुआ, खुद डिस्टर्ब हुआ, दूसरों को डिस्टर्ब हुआ, वो सेवा नहीं कहेंगे। सेवा का गुण बोलते हैं, सेवाधारी का विशेष गुण है संतुष्टता। जहां संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, संतुष्टता किससे होनी चाहिए? अगर मैं संतुष्ट नहीं अपने से और अपने संपर्क वालों से, वो सेवा ना स्वयं को फल देगी, प्राप्ति कराएगी, ना दूसरों को कुछ प्राप्ति कराएगी। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाओ। सेवाधारी बनने से पहले अपने को क्या कराओ? संतुष्ट मणि बनो। अपने से पहले संतुष्ट बनो, फिर सेवा में आओ। नहीं तो वह बोलते हैं सूक्ष्म बोझ जरूर है। अगर मैं संतुष्ट नहीं, मेरे में कोई ना कोई इच्छा रह गई है, माना कोई ना कोई, वह बोलते सूक्ष्म बोझ जरूर है। वो अनेक प्रकार का बोझ पूर्ति कला में विघ्न रूप बन जाता है, तो आत्मा क्या होगी? हल्का नहीं बनेगी, उड़ नहीं पाएगी, योग नहीं लगेगा। अगर कोई सूक्ष्म बोझ ऊपर है, मैं विघ्न रूप बन जाता, अगर मैं किसी के लिए विघ्न रूप बन जाता, तो बाबा बोलते हैं बोझ चढ़ेगा। अगर मैं किसी को डिस्टर्ब की तो मेरे आत्मा के ऊपर बोझ चढ़ेगा। बाबा बोलते हैं बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है। हम क्यों आए हैं परमात्मा के पास? अपने जन्म जन्मांतर के बोझ को उतारने के लिए। तो अभी कोई भी बोझ नहीं चढ़ाना। जब ऐसा समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा है। एकांतवासी, एक के अंत में, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर एक के अंत, एक माना परमात्मा के याद में रहना, उसको एकांतवासी कहा जाता है। क्योंकि एकांतवासी बनने से स्व परिवर्तन का अटेंशन जाएगा। जब हम अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे, एक ही याद में रहेंगे, तभी हमारी स्व परिवर्तन होगा। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं, वो सिर्फ रात दिन बैठ तपस्या के लिए नहीं कह रहे हैं। तपस्या माना नहीं हम एक जगह पर रात दिन बैठ कर रहे, उसको तपस्या नहीं कहेंगे। तपस्या में बैठना भी सेवा ही है। माना क्या करना है? कौन सी भाव से बैठे हैं। अगर हम सभी के लिए शुभ भावना से परमात्मा की याद में बैठते हैं, तभी उसको तपस्या कहते हैं, वो सेवा बन जाता है। और कैसे बैठना है? लाइट हाउस, पूरे हल्के होकर, कोई बोझ नहीं। लाइट हाउस, माइट हाउस बन, आत्मा हल्की बनकर और शक्ति स्वरूप बनकर क्या करना है? तपस्या माना सभी को शांति की, शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना। मैं अगर तपस्या कर रही हूँ बैठकर और डिस्टर्ब हो रही हूँ, वायुमंडल को डिस्टर्ब करा रही हूँ, तो उसको सेवा नहीं कहेंगे। बाबा बोलते हैं मैं क्या करूंगी? लाइट हाउस बनकर, एकदम हल्का बनकर, शक्तिशाली बनकर, परमात्मा की याद में अगर शक्ति और शांति की वाइब्रेशन वायुमंडल को दे रही हूँ, माना मैं तपस्या कर रही हूँ और वायुमंडल बनाना है। तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई। तपस्या माना हमको मन से सेवा करनी है, सभी आत्माओं की, अलग नहीं है, अलग से सेवा नहीं करनी है। मनसा से सभी आत्मा के लिए सभी का भला हो, ये संकल्प रहे। नहीं तो तपस्या क्या करेंगे? अगर संकल्प अच्छा नहीं, तो हम बोल रहे हैं तपस्या कर रहे हैं, तो तपस्या नहीं कर पाएंगे। श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा तो हो गए, हमको अपना नॉलेज मिला, मैं कौन हूँ, मेरे पिता कौन है, मेरा घर कहाँ है। अभी हम परमात्मा के बच्चे बने हैं, तो भगवान ने क्या बनाया? हमको ब्राह्मण बच्चा बना दिया। अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न। तपस्या करना है माना स्वयं को सर्व शक्तियों से संपन्न बनाना है, जो परमात्मा का गुण है। परमात्मा क्या है? प्यार का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। वो सब अपने में वो गुण को धारण करना है। बन दृढ़ स्थिति, अपने में सर्व शक्ति से संपन्न बन दृढ़ स्थिति, दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। पहले अपने को बहुत स्ट्रांग बनाना है,
सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, जैसे सुख, शांति, पवित्रता का आपस में संबंध है। सुख, शांति, पवित्रता का आपस में संबंध है। पवित्रता सुख शांति का जननी है, उसका आपस में क्या है, लिंक है। एक भी कम हो तो अनुभव नहीं होगा, पवित्रता नहीं तो सुख शांति नहीं। वैसे त्याग, तपस्या, सेवा का भी आपस में संबंध है। बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कहते हैं। तपस्वी माना शक्तिशाली स्थिति मेरा बना रहे। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है। क्या करती है? अगर हम तपस्या कर रहे हैं, सभी के लिए शुभ भावना है, तो मेरी दृष्टि क्या करेगी? सेवा करेगी। क्योंकि हम सभी को कैसे देखना है? अभी हमको आत्मा का तीसरा नेत्र मिला, बुद्धि का। मैं कौन हूँ? मैं भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ एक सितारा हूँ, और मैं जिसको भी देखती हूँ वो भी आत्मा है। तो वह बोलती है तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है। उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता है। आज दशहरा है, सब क्या करते हैं? माता के पास जाते हैं उनकी दृष्टि लेने के लिए। उनकी दृष्टि से क्या है? चाहे कोई भी कैसा बुरा हो अच्छा हो, सभी के लिए उनका रहम की भावना रहती है। इससे भी हमारा भी सभी के प्रति क्या रहे? रहम की भावना रहे। दृष्टि से भी बा बोलते हैं सेवा हो। उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से प्राप्ति की अनुभूति होती है। जो आत्मा जो भी चाहते हैं, सुख शांति के लिए आते हैं, आपकी तपस्वी रूप को देखकर उनको वो अनुभव हो जाता है। इसीलिए आजकल देखो जो हट से तपस्या करते हैं, बाबा तो हमको राजयोग सिखाते हैं, आप जैसे भी जहां भी बैठकर परमात्मा को याद कर सकते हो। लेकिन दुनिया में क्या करते हैं? परमात्मा को पाने के लिए कितना हठयोग से अपने शरीर को कष्ट देकर तपस्या करते हैं। उनके दर्शन के पीछे भी कितनी भीड़ हो जाती है कि परमात्मा के याद में अपने शरीर को कष्ट देकर बहुत तपस्या करते हैं। उनको भी वह बोलते हैं देखने के लिए कितनी भीड़ हो जाती है। यह आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चला आ रहा है। लेकिन हमारा तपस्या क्या है? मन को हमको क्या करना है? स्ट्रांग बनाना है। तो समझा, सेवा भाव किसको कहा जाता है? सेवा भाव माना सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रहे। सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। हम अष्ट शक्ति जो पढ़ रहे थे, तो एक शक्ति था ना समाने की शक्ति। जैसे क्या करता है? वो नदी का एग्जाम्पल दिखाए, वो कितने मना कठिनाई को पार कर कर आकर सागर में मिलता है। तो सागर क्या करता है? उसमें भी कई कई गंदी चीज आती है, लेकिन वो क्या करता है? अपने अंदर समा लेती है। तो बाबा बोलते हैं सेवा भाव अर्थात सर्वों की कमजोरियां। कोई यहाँ संपन्न नहीं है, सभी में कुछ ना कुछ कमजोरी है। तो उनके कमजोरियों को समाना है, सुभावना रखनी है को वो भी परिवर्तन हो जाए। लेकिन किसी की कमजोरी को और किसी के आगे वर्णन नहीं करना है। कमजोरियों का बोलते हैं कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं। हमको नहीं बताना आप वो ऐसे हो, आप ऐसे हो। अगर भावना है चेंज करने के लिए, एक बार बता दो, फिर क्या करो? शुभ भावना रखो कि आत्मा परिवर्तन हो जाए। वह बोलते हैं कमजोरियों को समाने का भाव है। किसी की कोई भी कमजोरी हो उसको समाना है, लेकिन कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव है। उस दिन रचना बहन बोले ना, हमको व्यक्तियों को क्या करना है? समाना है और परिस्थिति का सामना करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। स्वयं सहन कर दूसरों को शक्ति देने का भाव। कुछ बोलते हैं हमको, तो आप बोलते खुद सहन करके उनको शक्ति दो, क्योंकि वो जान नहीं पा रहे हैं, कमजोर है, और उनको शक्ति देने का भाव हो। इसीलिए सहन शक्ति कहा जाता है। आज अष्ट शक्तियों के ऊपर भी बाबा बता रहे हैं। सांस एक में है, क्या करना है? समाना है, और सहन शक्ति को भी धारण करना है। सहन करना, शक्ति भरना और शक्ति देना। सहन भी करना, अपने में शक्ति भरना परमात्मा से, और वो कमजोर आत्माओं को क्या करना है? शक्ति देना है। बा बोलते हैं सहन करना मरना नहीं,
कोई कोई कहते हैं हम कितना सहन करें, हम क्या सहन करते करते मर जाएंगे? तो बाबा बोलते हैं सहन करना मरना नहीं है। कई सोचते हैं हम तो सहन करते करते मर जाएंगे, क्या हमें मरना है क्या? बाबा बोलते हैं, कोई कोई पूछते हैं कि हमको मरना है क्या, लेकिन यह मरना नहीं है। अगर हम दूसरों के अच्छे के लिए सह रही हैं तो बाबा बोलते हैं ये मरना नहीं है, ये सबके दिलों में स्नेह से जीना है। अगर वो आत्मा को हम सुभावना रखेंगे वो परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या होगा, उसके अंदर स्नेह होगा, हम उसके दिल में हमारे लिए। कैसा भी विरोधी हो, आप बोलते हैं कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। क्या होगा? अगर हम सहन करेंगे, एक बार भी नहीं, जितना भी हो, जो कोई भी हो, अगर सहन करेंगे, सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। वो भी जरूर बदल जाएंगे, अगर हम सुभावना रखेंगे वो एक ना एक दिन जरूर बदल जाएंगे। सिर्फ यह भावना नहीं रखो, सहन तो किया लेकिन भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया, वो बार बार नहीं दोहराओ मैंने सहन किया मैंने सहन किया, यह भावना भी न रहे। तो यह भी कुछ करे, मैंने इतना सहन किया यह भी कुछ सहन करे, ये भावना भी न हो। अल्पकाल की फल की भावना नहीं रखो, हमको किसी भी देहधारी से अल्पकाल की भावना नहीं रखें कि ये मेरे को खुशी दे, सुख दे, शांति दे। हमको डायरेक्ट परमात्मा से लेना है और सभी को देना है। कोई देहधारी से हमको कुछ भी नहीं चाहिए। रहम भाव रखो सभी आत्माओं के प्रति। बाबा बोले कि अल्पकाल की फल की भावना किसी से नहीं रखो, सबको रहम की भाव रखो। इसको कहा जाता है सेवा भाव। क्या कहा जाता है? सेवा भाव। तो इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत दे, सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। अगर क्या करेंगे, हम ऐसी सेवा करेंगे, सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखेंगे, शुभकामना रखेंगे और सभी को कमजोरी को सहन करके उनको भी परिवर्तन करने की शक्ति अगर परमात्मा से लाकर देंगे तो क्या करेंगे? बाबा बोलते हैं तो हम भगवान के सपूत हैं। बाबा बोलते हैं सपूत बच्चे की लिस्ट में आने का यह हमारे लिए गोल्डन चांस है। इस वर्ष यह नहीं देखेंगे कि मेला व फंक्शन बहुत अच्छा किया, लेकिन संतुष्ट मणिया बन। क्या करना है? खुद भी संतुष्ट मणि बन, दूसरों को भी संतुष्ट रखना है। विघ्न विनाशक कौन है? गणेश है। बाबा बोलते हैं विघ्न विनाशक टाइटल के सेरेमनी में इनाम लेना है। हम भगवान के बच्चे विघ्न विनाशक है। परमात्मा क्या है? शक्तिमान है, हम मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो वो टाइटल को अपने में धारण, ना खुद के लिए विघ्न रूप बनेंगे ना दूसरे के लिए। समझा? इसी को ही कहा जाता है नष्ट मोह स्मृति शुरू। सबके लिए अगर शुभ भावना रखेंगे परमात्मा की याद में तो क्या टाइटल होगा? बाबा बोलते हैं इसको कहा जाता है नष्ट मोह स्मृति लब्धा। गीता में पूरा 18 अध्याय का सार क्या है? अर्जुन को परमात्मा ने बताया कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा। तो 18 वर्ष की समाप्ति का यह विशेष संपन्न बनने का अध्याय स्वरूप में दिखाओ, अपने स्वरूप में लाओ। गीता का ज्ञान अभी परमात्मा हम सब बच्चों को दे रहे हैं। इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। मेरे पिता परमात्मा क्या है? गुणों का सागर है। तो हमको क्या करना है? गुण मूर्त बनकर सभी को गुण बांटना है और बाप समान बनना है। तो बरदा अभी परमात्मा हमको स्पेशल टाइटल से ब्लेसिंग दे रहे हैं। सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, हम सब आत्मा क्या है? रूहानी सितारे हैं। सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाली, हम सब क्या करेंगे? चारों ओर सभी आत्मा के प्रति संतुष्टता की लहर, खुद भी संतुष्ट रहेंगे, दूसरों को भी संतुष्ट बनाएंगे। संतुष्ट मणियों को सदा एक ही समय पर त्याग, तपस्या, सेवा का प्रभाव डालने वाली प्रभावशाली आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं को रूहानी भावना, किसी के लिए हमारा क्या है? आत्मिक दृष्टि से उनको देखेंगे
रूहानी फल देने वाले बीज स्वरूप, हम आत्मा कैसे हैं, बिंदु है, बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का संपन्न बनने का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। परमात्मा हम सभी बच्चों को लास्ट को याद प्यार देते हैं। तो आज का वरदान, आज का क्लास तो 4 बजे हो रहा है, कल से हम 6 बजे ऐड कर देंगे। सब एक ग्रुप में मुरली सुनेंगे और सब पेन पेपर लेके वरदान को लिखेंगे। आज का वरदान है, पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। कौन सा वरदान बाबा दे रहे हैं, 5 तत्व। ये शरीर 5 तत्वों का बना है और 5 विकारों को हमको डिस्टर्ब क्या करता है, ये शरीर कोई ना कोई बीमारी होती है, तो 5 तत्वों का ये शरीर और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले, हमको क्या करना है, उनको क्या करना है, सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। विस्तार में बाबा वरदान को विस्तार में बता रही हैं। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं। हम देखते हैं ना कि विश्व महाराजा और महारानी के ड्रेस को क्या करते हैं, दास दासी पीछे से उठाते हैं। ऐसे संगम युग पर, अभी कौन सा युग चल रहा है, हम तो 4 युग के बारे में जानते थे, अभी हमको क्लियर हुआ कि एक 5वां युग है जो परमात्मा आकर थोड़े से समय के लिए, इसको डायमंड युग कहते हैं, जो हम सभी को अभी ज्ञान देते हैं, गीता का ज्ञान। तो ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी, हमको किसी और पर राज्य नहीं करना है, अपने कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करके उसके ऊपर राज्य करना है। तो मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे। अपने को एक एक बाबा हमको रोज वरदान में एक एक टाइटल देते हैं, मुरली में देते हैं, उसी ड्रेस को पहनकर सजे सजाए रहेंगे। तो यह 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेस के पीछे से उठाएंगे, माना आपके लिए सहयोगी बन जाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। अगर हम स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे तो 5 तत्व और 5 विकार क्या करेंगे, हमारे अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। बाबा बोलते हैं आज के बेल्ट लगाने के लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से इस टाइटल की ड्रेस को क्या करो, टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से, दुनिया में तो बहुत श्रृंगार से सजे सजाए रहते हैं, लेकिन बाबा बोलते हैं आपको जो टाइटल परमात्मा देते हैं उस टाइटल के ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो। हमको गुण से सजाना है, शरीर को नहीं, आत्मा को श्रृंगार करना है। तो यह विकार व तत्व परिवर्तन को सहयोगी सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन आज बाबा दे रहे हैं, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। जो गुण शक्ति का अनुभव करते हैं उसको अनुभव करना है, उसके अनुभव में खो जाना है। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अगर एक बार अनुभव कर लिया, माना हमको कोई कितना भी बोले कि हम उसको अनुभव अगर कर लेते हैं, तो हमको कोई कितना भी बोले तो हम स्ट्रांग रहेंगे क्योंकि हमने अनुभव किया है। तो बाबा आज क्या बोल रहे थे, ओम शांति। हम सब सच्चे सच्चे सेवाधारी और सितारों के बारे में आज बाबा बता रहे थे। सच्ची सेवा क्या है, सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभकामना देना है। तो आज विजयदशमी है और दशहरा, तो हम सभी दशहरा के ऊपर एक वीडियो देखेंगे और फिर एक 7 क्वालिटीज आत्मा के, उसके ऊपर एक वीडियो देखकर मेडिटेशन करेंगे। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ पूछना है?
किसी का कोई क्वेश्चन है क्या, या हम वीडियो स्टार्ट करें? Om Shanti. Thank you, Madhuban, for taking the class today. It was nice, so beautiful. You beautifully explained. Now, किसी को कोई एक्सपीरियंस अनुभव शेयर करने का है, आप क्या कर सकते हैं अभी? किसी को कुछ शेयर करना है? और कल से 6 to 7 the Murali classes will be from 6 to 7. कल से 6 बजे से मुरली क्लास होगा कल. Okay. विजयादशमी की सबको बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। विजयादशमी कहो या दशहरा करो, भारतवासियों के लिए दशहरा के दिन को बहुत शुभ दिन माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य करना होता है तो आज दशहरा के दिन करते हैं। सारा दिन के लिए ही कहा जाता कि बहुत शुभ मुहूर्त है, और क्यों ना हो, क्योंकि 10 सिरों वाला रावण को जो संपूर्ण रीति से मार दिया, लेकिन सचमुच क्या हमने अपने जीवन में से उस रावण को समाप्त किया है? रावण यानी कोई 10 सिर वाला नहीं, लेकिन जो मनुष्य के अंदर रही हुई बुराइयां हैं, यही तो रावण है। इसलिए कहा जाता है कि रावण रुलाता है। वास्तव में मनुष्य की अपनी ही कमजोरियां उसको रुलाती है, अर्थात परेशान करती है। और जीवन में जब भी ये कमजोरियां उभरती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का विवेक समाप्त हो जाता है, और तभी उसको जीवन के अंदर परेशानी का अनुभव होने लगता है। इसीलिए रावण को दिखाते हैं शास्त्रों के अंदर कि रावण कोई असुर नहीं था, ऋषि पुत्र था, ब्राह्मण था। रावण जैसा विद्वान कोई नहीं, सारे शास्त्रों का ज्ञान उसके पास था, इतना ज्ञानी था। रावण जैसा धनवान कोई नहीं, पूरी सोने की लंका थी उसकी। रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, उसके पास सारे दिव्य अस्त्र उसको प्राप्त थे। और कहा जाता है कि रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं। शिव की उपासना करता था, शिव की आराधना करता था, उसका आराध्य देव ही शिव को माना जाता है। लेकिन जब इतना व्यक्ति के अंदर था, फिर भी आज सारे भारत भर में उसके जगह जगह पुतले बना बना करके जलाते हैं। तो ये हमारा दुश्मन कैसे बन गया? पुतला तो हमेशा दुश्मन का ही जलाया जाता है।
तो रावण हमारा दुश्मन कैसे बन गया? भावार्थ यही है कि अगर आज की दुनिया में देखा जाए तो सारी दुनिया एक रावण राज्य है। रावण का राज्य लंका में खाली नहीं था। लंका एक टापू जैसे दिखाया है, जहां तीनों तरफ पानी है, बीच में जमीन है। तो अगर सारी दुनिया को अगर देखा जाए तो यह सारी दुनिया भी एक टापू है, जहां 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा जमीन है। अर्थात एक ऐसे रावण राज्य में आज हर इंसान जी रहा है। इसीलिए रावण को अपना शत्रु मान बैठा है, तभी तो जलाते हैं। दुनिया के अंदर मनुष्य भी ऊंची जाति के होने के बावजूद कभी कभी उनके कर्म किस तरह के होते हैं। रावण जैसा विद्वान होने के बावजूद भी उसने सीता जी का हरण किया, एक घिनौना कर्तव्य किया। ठीक इसी तरह कई बार मनुष्य समझदार होने के बावजूद भी उसके कर्म कैसे होते हैं। इसीलिए ऐसे रावण के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है, अर्थात इन कमजोरियों को संपूर्ण रीति से अपने जीवन से समाप्त करना है। कैसे करेंगे? शास्त्र के अंदर जो कथा आती है कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वन में थे, और जब वन में भ्रमण करते हुए पंचवटी पर आए तो वहां पर कहा जाता है कि रावण की बहन आती है उन्हें अपने तरफ आकर्षित करने के लिए। जब लक्ष्मण ने उसका घोर अपमान कर दिया, उसका नाक काट के, वो जाती है रावण के पास और कहती है मेरे अपमान का बदला जरूर लेना चाहिए। रावण ने भी सोचा कि अच्छा, मेरी बहन का अपमान कर दिया तो उसका बदला तो जरूर लूंगा। और बदला लेने के लिए वो मारीच का सहारा लेता है, अर्थात धोखे का सहारा लेता है। उसको स्वर्ण हिरण बन करके सामने जाने के लिए कहते हैं। और जब सीता मैया हो जाती है उस सोने हिरण के पीछे, तब वो राम से विनती करती है कि मुझे ये हिरण ला करके दो। राम जाते हैं उस स्वर्ण हिरण के पीछे, और उसको पता था कि ये एक धोखा है, लेकिन जरूर है कि सीता जी जब आकर्षित हो गए तो मानना कहाँ था उसको। यहाँ प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर यही बताया गया है कि आज की दुनिया में भौतिकता इतनी चरम सीमा पर है, और ये भौतिकता जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो अनेक प्रलोभन मनुष्य के सामने आते हैं। तो आत्मा रूपी सीता अनेक प्रलोभनों में फंस जाती है, और तब कहीं न कहीं वो परमात्मा राम से ही विनती करती है कि मेरी ये इच्छा पूरी करो। अर्थात जब हम कोई न कोई प्रलोभन के पीछे आकर्षित हो जाते हैं, वो प्रलोभन एक प्रकार का धोखा होता है, माया होती है, और उस माया को प्राप्त करने के लिए हम परमात्मा राम से विनती करते हैं, उनको पूरा करने के लिए आग्रह करते हैं। और इस तरह हम अपने विवेक शक्ति को, अपनी बुद्धि को परमात्मा राम से जुदा कर लेते हैं। परमात्मा राम तो उसको पूरा करने के पूरी कोशिश में होते हैं, लेकिन जो माया है, धोखा है, उसको कैसे पूरा कर सकेंगे।
कहा जाता है मारीच को जैसे ही मारा श्री राम ने, तो दूसरा धोखे को वो अपनाता है कि वो लक्ष्मण को पुकारता है, लक्ष्मण। जो आत्मरूपी सीता का मन का लक्ष्य है वो विचलित हो गया, और विचलित होने के कारण सीता लक्ष्मण को भी पीछे जाने के लिए कहती है। मनुष्य का मन ही तो विचलित हो जाता है, भटक जाता है। फिर भी कहा जाता है कि लक्ष्मण एक मर्यादा की लकीर खींच के जाता है, जिसको कहा लक्ष्मण रेखा, और सीता मैया से कहा आप इसी रेखा के अंदर रहना, सुरक्षित रहेंगे, बाहर नहीं निकलना। और तब रावण भी अपना धोखे का स्वरूप लेकर के सामने आता है, एक याचक के रूप में सामने आता है। भिक्षाम दे, भिक्षा की मांगनी करता है। माता सीता उसको देने के लिए बाहर आती है, लेकिन वो कहता है मैं अंदर तो नहीं आ सकता हूं, ये लक्ष्मण रेखा है, इसीलिए आप बाहर आओ। और तब मां सीता ने उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया, और जैसे ही क्रॉस किया रावण उठाकर ले गया। भावार्थ ये कि जीवन के अंदर जब हम परीक्षाओं को सही तरह से परखते नहीं हैं, अपने मन को विचलित कर देते हैं, और इसीलिए जो मर्यादा की लकीर हमारी होती है, उस मर्यादा की लकीर के अंदर आत्मा को रहने की आवश्यकता होती है। लेकिन कलयुग है, एक तो प्रलोभन के पीछे मन विचलित हुआ। परमात्मा राम से भी विनती कर दिया हमने, उस मन के विचलित होने से लक्ष्मण को भी हमने अपने पहरे से समाप्त कर दिया, और साथ ही साथ मर्यादा की लकीर को भी जब हम क्रॉस कर देते हैं। दुनिया में कहा जाता किसी को मदद करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, परंतु मर्यादा की लकीर में रह करके किसी को मदद करें। लेकिन जब कोई मर्यादा की लकीर को क्रॉस करके मदद करने का प्रयत्न करते हैं, तो जरूर है वो रावण उठा करके ले जाता है। और कहां ले जाता है? अशोक वन में, जहां चारों तरफ सुख सुविधा बहुत थी, लेकिन उस अशोक वन में सीता मैया बैठी थी शोक में। अर्थात के चारों तरफ आज सुख सुविधाओं के साधन होने के बावजूद भी आत्मरूपी सीता शोक में बैठी है, क्योंकि राम से जुदी हो गई। अर्थात परमात्मा राम से जुदाई का अनुभव करते हैं। इसीलिए रामायण के अंदर बहुत सुंदर वर्तमान समय के साथ इसकी भेंट की जाए तो सचमुच हर आत्मा रूपी सीता भौतिक सुख सुविधाओं के बीच में होते हुए भी परेशानियों का अनुभव कर रही है, दुख का अनुभव कर रही है, आत्मा अंदर से तड़प रही है। कहा जाता है कि परमात्मा राम आते हैं और आकर के उस रावण को सीता जी को वापस लौटाने के लिए हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा, लेकिन उसके बावजूद भी जब उसने नहीं लौटाया तब आक्रमण होता है और उस रावण का खात्मा होता है। लेकिन कहा जाता है कि रावण का एक सर काटते थे तो दूसरा निकल आता था, दूसरा काटते थे तीसरा निकल आता था, मर नहीं रहा था।
फिर जब उसको बताया गया कि नाभि में मारो, नाभि अर्थात के जहां से आत्मा की सारी नाड़ियां शरीर के साथ जुड़ी हुई होती है। भावार्थ है कि आत्मा की जो नाड़ी है वो है उसकी विचार शक्ति, संकल्प शक्ति। और जब उस संकल्प शक्ति से उसको समाप्त किया जाए, उस नाड़ी पे उसको तीर मारा जाए, तब जाकर के सारे अशुद्ध संकल्प जब समाप्त हुए तो अंदर में परिवर्तन आता है, अर्थात संपूर्ण रावण का खात्मा हुआ और हम अपने जीवन के अंदर उस बुराई के ऊपर जब अच्छाई के आधार से जीत प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि वैसे अगर बुराई को मारा जाए तो दूसरी बुराई उभर आती है, एक बुराई को समाप्त की तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर उसका रिप्लेसमेंट अच्छाइयों से किया जाए तभी तो वो संपूर्ण रीति से समाप्त होगा। और उसके लिए दृढ़ संकल्प करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दृढ़ता से ही उस बुराई के ऊपर संपूर्ण विजयी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम भी अपने जीवन के अंदर दृढ़ संकल्प के आधार से परिवर्तन ले आए, उस रावण के ऊपर जीत प्राप्त कर ले, कमजोरियों के ऊपर जीत प्राप्त कर ले और सदा आत्मिक ज्योत को इस कलियुगी रात्रि के अंदर जागृत रखे, ऐसा जागरण करे और विजयदशमी को सही अर्थ में मनाए। तब श्री राम की जय जयकार चारों ओर हो सकती है, अर्थात आत्म राम की भी जय जयकार चारों ओर हो सकती है परमात्मा राम के साथ। परमात्मा राम हमें विधि बताते हैं, आत्मा राम को पुरुषार्थ के आधार से उन बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो आए सच्चा दशहरा हम बहुत सुंदर तरीके से मनाएं और अपने जीवन के अंदर उस प्रकाश का अनुभव करें, उस स्वतंत्रता का अनुभव करें, उस फ्रीडम का अनुभव करें और संपूर्ण रीति से अपने जीवन को समृद्ध करें अनेक प्रकार के वैल्यूज से, क्योंकि वैल्यूज आएंगी तो वीकनेस खत्म होंगे। जब जीवन के अंदर मूल्य आएंगे तो कमजोरियां समाप्त होगी। आधार पर हम अपने जीवन को मूल्यों से समृद्ध करें और इस तरह ये दशहरा मना करके अपने जीवन के अंदर विजय का अनुभव करें। तब कहा विजयादशमी। पुनः सबको बहुत बहुत ओम शांति। आत्मा के 7 गुणों के ऊपर अभ्यास करते हैं। सबसे पहले मैं आत्मा हूँ, इसका गहन अनुभूति करते हैं। नॉलेज, पीस, इसका मैं खुद ही स्वरूप हूँ। सातों गुणों मिलकर एक एनर्जी बनती है, वही मैं आत्मा हूँ। जैसे रेनबो में 7 कलर्स है,
7 रंग है, ऐसे ही मैं आत्मा में 7 गुण हैं। 7 गुणों से मैं डेकोरेटेड हूँ। ये मेरे ही अपने ओरिजिनल क्वालिटीज़ है, वर्च्यूज़ है। इसका गहराई से अनुभव करते हैं। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। सभी बातों का ज्ञान मुझे है। मुझे ज्ञान है। हर एक का स्वभाव संस्कार अपना है। हर एक राइट है अपने अपने पर्सपेक्टिव में। इसलिए इस ज्ञान के आधार पर सबको एक्सेप्ट करना सहज हो जाता है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, नॉलेजेबल हूँ, मैच्योर्ड हूँ। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। I am a pure soul, remaining pure midst of impurity also. चाहे कितना भी चारों तरफ impurity है, negativity है, लेकिन मेरा original quality pure है, purity है। इसका भी गहराई से अनुभव करते हैं कि कैसे पवित्रता की शक्ति से, प्योरिटी की पावर से लाइफ में स्टेबिलिटी आती जाती है। जब हम उस प्योरिटी की लेवल को अनुभव करते हैं, इम्प्योरिटी हमको डिस्टर्ब नहीं करेगी। So let's experience that deep purity which is my innate quality. तीसरा गुण, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, पीसफुल हूँ। चारों तरफ कितना भी पीसलेसनेस है, अशांति है, दुख है, परेशानियाँ हैं, मुझे परमात्मा जो शांति का सागर है, उनसे गहन शांति का अनुभव होता है। ऐसे अनुभव होता है मेरे अंदर की शांति की शक्ति कितनी भी बड़ी अशांति की परिस्थिति हो, उससे बड़ी है। I'm experiencing very deep peace midst of all the peaceless situations, all the negative situations, क्योंकि शांति का सागर स्वयं मेरे साथ है। खुद भी शांति में रहकर दूसरों को भी शांति का अनुभव कराती हूँ। I am a blissful soul also. आनंद की स्थिति जो सर्वश्रेष्ठ है, गहरा है, सभी बातों से detached, experiencing a very elevated, blissful stage. कोई बात का असर नहीं, कोई बात का प्रभाव नहीं, कोई भी बात का डिस्टर्बेंस नहीं। I am also powerful. दुनिया में जितनी भी परिस्थिति मेरे सामने आती है, उन सभी परिस्थितियों से मैं पावरफुल हूँ, शक्तिशाली हूँ, क्योंकि I am the child of Almighty Authority, Master Almighty Authority हूँ।
कोई भी सिचुएशन में परेशान होने से पहले अपने आप से कहती हूँ, आई एम पावरफुल दैन दिस सिचुएशन, और इस परिस्थिति में मैं हार नहीं मानूंगी, विजय ज़रूर प्राप्त करूंगी। Loveful, I am a very loving child of God. चाहे प्यार कोई दे, सम्मान दे ना दे, परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। परमात्मा की प्यार में इतनी शक्ति है, कोई भी बात को सहज पार कर सकते हैं। Just experiencing God's love, getting lost in His love, जिससे सारे दुख दर्द अपने आप समाप्त हो जाते हैं। Om Shanti. So we'll be ending the sessions today, and just want to announce again that tomorrow the Murali class will be there from 6 to 7 evening, 6 to 7 India time. Thank you. Om Shanti. Or Bonnie, anything you want to share?